हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आई मीन सुपर फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन आप सबकी चल रही होगी। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी की सीरीज़ में जो आज हमारा लेक्चर है वो पहले वाले से थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं और जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में जो हमने पहले लेक्चर में क्या खाना चाहिए उसको आज कैसे पचाएंगे, जो खाना खाया है वो पचेगा कैसे, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा प्यारा पाचन तंत्र। हम डेली बेसिस पे इतना कुछ खाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो खाना आपने खाया है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। पूरी तरीके से जो खाना है उसका डाइजेशन, पाचन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इसी वजह से आपने ये शिकायत सुनी होगी बहुत लोगों के साथ में कि खाते तो अच्छा है लेकिन शरीर पे लगता नहीं है। तो इट मीन्स कि जो खाना उनके शरीर में जा रहा है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को हम समझते हैं। बायोलॉजी की इस क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र है। जब हमने पोषण पढ़ा तो उसमें मैंने आपको प्रोसेस बताए थे कि 5 प्रोसेस होते हैं पोषक तत्वों को प्राप्त करने के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जीवधारियों में। और जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही थी? मुंह से स्टार्टिंग हो रही थी। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तो इसकी स्टार्टिंग भी मुंह से ही होगी कि खाना खाएंगे तभी तो डाइजेस्ट करेंगे। जब तक आपने कुछ खाया ही नहीं तो पाचन की बात कहाँ से आएगी? ये जो स्टार्टिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये भी कहाँ से हो रहा है? मुंह से स्टार्टिंग हो रही है। तो ओवरऑल जो हमारा मुंह है, जो हमारा माउथ है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इस सिस्टम में भी करेगा, इस प्रोसेस में भी करेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र, इसके अंदर होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब कि जो कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस होते हैं ना, जो जटिल सब्सटेंस होते हैं, उनको सिंपलर, मतलब कि सरल जो पदार्थ होते हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स कि जो भी आप खा रहे हैं उसका डाइजेशन, उसका पाचन होना, हमारे शरीर का उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहलाता है, जिसमें हम स्मॉलर, छोटे सब्सटेंस में, कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करते हैं। अब ये जो ब्रेकेज है ना, ये क्यों ज़रूरी है? ये जो ब्रेकिंग है ये क्यों ज़रूरी है? इससे हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होती है। इससे हमारे शरीर को जो टिश्यू ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत पूरी होती है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या जो ऑर्गन्स है वो आते हैं। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग है वो क्या हो रही है? माउथ से होगी, यानी कि आपके मुंह से होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टमक है हमारे पास में। उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपके दिमाग में और आपके हृदय में एक बात आ रही होगी कि मैम क्या सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए? तो फिर हम लीवर को क्यों बचाते आ रहे हैं? क्यों हमें बोला जाता है कि लीवर को बचाइए? और अगर सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ गई, बताइए मुझे। तो देखिए, आपके पास उन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन जो मेनली हमें ज़रूरत है वो किसकी है? वो इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को, कंप्लीट जो हमारा पाचन तंत्र है उसको वन बाय वन समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो खाना आप खाते हैं वो एक बहुत ही अतुल्य जो है ना यात्रा करता है खाना हमारे शरीर में, फ्रॉम टॉप मतलब मुंह से लेके बॉटम मतलब कि एनएस तक। ओके, खाने को खाने से लेके शरीर से निकालने तक जो हमारा खाना है वो कई गलियों से गुजरता है, वो कई जगहों से गुजरता है, उसकी अपनी अलग इम्पॉर्टेंस होती है। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो हमारा बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसकी एक जो है इनक्रेडिबल जर्नी होती है, बहुत ही शानदार, खतरनाक जो अतुल्य जो यात्रा है वो हमारी
शरीर में जो है वो खाना परफॉर्म करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अलोंग द वे द बेनिफिशियल पार्ट ऑफ योर फूड आर एब्जॉर्ब गिविंग यू एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। साथ ही में जो भी खाना आप खाते हैं वो अवशोषित होता है और उस खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मतलब कि उस खाने से हमारे शरीर को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप जो भी भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में ऊपर, मतलब हमारे मुंह से लेके हमारे एनएस, हमारी गुदा तक एक अविश्वसनीय यात्रा करता है। और साथ ही में जो भोजन है वो लाभकारी हिस्सों में अवशोषित होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और उसके साथ साथ में हमारे शरीर को जो है वो क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो प्रोसेस है कि मतलब जहाँ पे हम जटिल जो पदार्थ हैं उसको आप किस में, सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या है, खाना होता है। खाने का डाइजेशन यही तो है कि जो भी आपने जटिल सब्सटेंस खाए, जो भी जटिल पदार्थ, पिज्ज़ा जा रहा है, बर्गर जा रहा है, आलू का पराठा जा रहा है, पनीर का पराठा विद अमूल बटर, आहा कितना मज़ा आता होगा ना खाने में। तो वो चीज़ें आपके शरीर में जा रही हैं, अब उसका आपको डाइजेशन भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है, जो जटिल सब्सटेंस, जो जटिल पदार्थ आपके शरीर में गए, उसको आपने पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि उसका डाइजेशन हो सके। यही तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पाचन तंत्र है उसके कुछ प्रमुख अंग आपको यहाँ पे दे रखे हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले ना स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 चीज़ें ही बताई जो आपको ज़रूरी हैं पाचन तंत्र में। अब वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे शरीर में पाचन तंत्र में किस तरीके से आवश्यक हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला आता है मुंह, यानी कि माउथ, क्योंकि स्टार्टिंग जो है ना वो यहीं से हो रही है। स्टार्टिंग है ये हमारा, और जो रेक्टम है, एनएस जो है, वो क्या है, हमारा एंड है। खाने का बाहर निकलना है। तो खाना खाने से लेके बाहर निकलने तक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रा देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ईसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। फिर पेट, स्टमक, अग्नाशय, पेनक्रियाज। और आप में से बहुत से बालक, बहुत सी बालिकाएं ऐसी भी होंगी जिनको लगता होगा कि जो अग्नाशय है और जो स्टमक है वो सिमिलर थिंग है। तो नहीं मेरे भोले बच्चों, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है गॉल ब्लैडर, और फिर आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके अलावा मलाशय यानी कि रेक्टम। तो ये जो है ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं किसके लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा सा डायग्राम है, यहाँ जीवा से, मुंह से जो है वो हमारा खाना स्टार्ट हो रहा है। टंग है, खाना वहाँ रखते हैं। दांत जो है छोटे 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 पार्ट्स में खाने को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी सलाइवा है वो रोटी पे जैसे घी का काम होता है ना, इस तरीके से काम करती है और उस खाने को एक पाथ प्रोवाइड करती है फूड पाइप से जाने का। खाने में सॉफ्टनेस लेकर आती है, तो खाना फट से स्लाइड होते हुए नीचे आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप बहुत ही ना रूखा सूखा सा कुछ खा रहे होते हैं, कोई रफ सी चीज़ आप खा रहे होते हैं, तो आपको खांसी आ जाती है, सही तरीके से वो आपके खाना नीचे नहीं जाता, फिर आपको कुछ लिक्विड पीना पड़ता है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा आप रोटियां बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो ना सही सूखी सूखी चीज़ें आपके शरीर में नहीं जाएंगी, तो उसमें क्या है, सलाइवा काम करिए। उसके साथ साथ में कई बार हम लिक्विड भी ले लेते हैं, कुछ जूस, दूध, चाय वगैरह, जिससे कि वो जो खाना है वो स्मूथली फूड पाइप से नीचे चला जाता है। समझे इतना। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, मुंह से हो रही है, यानी कि हमारे माउथ से हो रही है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब इसको जो मैंने आपको पार्ट्स बताए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हमको होती है, ये पार्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं। अब उनको वन बाय वन समझते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या क्या हैं, इनकी क्या अपने आप में इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है माउथ, यानी कि मुंह। डाइजेशन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जो मुंह है ना, मुंह से पाचन की शुरुआत होती है, ये बात आपको याद रखनी है। जो हमारे दांत है, टीथ जो है ना, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं। और लार जो है जिसमें एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो जो खाना आप खाते हैं स्मॉलर पीसेस में च्यू करते हैं, उसमें जो सब्सटेंस है उनकी खाने की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से, हमारे मुंह से। और हमारे दांतों का क्या काम है, उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। कहने को आपके पास में 32 दांत होते हैं,
लेकिन उन दांतों का डिवीजन अलग अलग होता है, दांतों का जो फंक्शन है वो भी अलग अलग है, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको माउथ पढ़ाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको टिथ पढ़ाऊंगी कि कितने टाइप के दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं। अब वो नहीं हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ऐसा ही कंसेप्ट समझ लीजिए, लेकिन दांतों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि दांत जो हैं वो हमारे खाने को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास ईसोफेगस, जिसको कि हम ग्रास नली कहते हैं। ये खाने को स्वॉलो करने में, मतलब कि खाने को निगलने में हेल्प करती है। तो जो भी निगला हुआ खाना होता है वो ग्रास नली के माध्यम से मांसपेशियों में जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज स्टमक। स्टमक का मतलब क्या है, आपका जो पेट है वो है स्टमक है, ठीक है। तो फूड जो है ना वो स्टमक में जाता है, जहाँ पे जो कि गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक रसों के साथ में मिल जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है और एंजाइम होता है। एसिड जब भी आपको पढ़ना है तो आपको HCl याद रखना है। हम बहुत उटपटांग चीज़ें खा लेते हैं। आपके शरीर में जब भूख लगती है या हमारा शरीर जब खाना मांगता है तो कभी भी ये नहीं कहता कि मैडम जी या सर यहाँ पे जो खाना अंदर आना चाहिए ना वो डबल लेयर चीज़ के साथ में पिज़्ज़ा ही चलेगा, वो भी फार्म हाउस। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब आपका जो बॉडी है वो पानी की डिमांड करती है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आपका शरीर ये नहीं कहता कि इसके अंदर ठंडा चिल्ड जूस चलेगा, वो भी विद आइस क्यूब। ये हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। और कई बार इवन 99% हम लोग जो टेस्ट के लिए खाना खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लिकेटेड, जो जटिल सब्सटेंस होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों का जो डाइजेशन है वो ज़रूरी है, और इसके डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, जटिल सब्सटेंस के डाइजेशन में HCl, जो कि क्या है, एसिड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो खाना है जब वो पेट में पहुंचता है तो उसमें गैस्ट्रिक रसों के साथ में मिल जाता है, और इन रसों में एक एसिड और एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि खाने को एक अर्ध तरल रूप में, एक जो सेमी लिक्विड होता है ना, एक इतना कर देते हैं, चाइम बना देते हैं कि मतलब वो खाना इजीली फूड पाइप से होते हुए नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये क्या है, स्टमक का काम था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी छोटी आंत। अब ये नाम से छोटी है लेकिन काम इसके बड़े हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो छोटी आंत नाम से ही छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो खाना हमने अर्ध तरल जो खाना था ना वो बदला चाइम जो है ना वो सीधा सीधा किस में एंटर करता है, छोटी आंत में, जहाँ पे ज़्यादातर जो डाइजेशन है, मतलब कि 99% जो डाइजेशन है ना वो छोटी आंत में हो जाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व खाए गए हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी, उनका अवशोषण भी कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाज से या बाइल होता है लिवर से, ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स में, प्रोटीन्स में और कार्बोहाइड्रेट में। और यहाँ पे जो छोटी आंत है, यहाँ पे मोस्टली जो पोषक तत्व हैं उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो छोटी आंत जो है, अग्नाशय जो है, एंजाइम और यकृत से पित्त, फैट्स, प्रोटीन, इन सबको छोड़ के आप इतना याद रख लेना, पोषक तत्व जो है छोटी आंत की दीवारों में, रक्त प्रवाह में क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ना विलेज जैसी प्रोडक्शन होती है। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो है नाम से लार्ज है लेकिन इसके काम बहुत कम है छोटी आंत के कंपैरिजन में। पाचन तंत्र में जो ज़्यादा रोल प्ले करती है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करेगी लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, बड़ी आंत के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि अवशोषित नहीं हो रहा, वो वाला जो सारा खाना है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे वाटर और सॉल्ट, मतलब कि जो पानी और जो लवण है वो अवशोषित हो जाते हैं। और उसके साथ में जितना भी जो लेफ्ट ओवर मटीरियल होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो भी हमारे पास में अनएब्जॉर्ब फूड बचा, वो सारा खाना और नीचे आ जाता है वेस्ट की फॉर्म में, और फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसमें रोल प्ले करता है रेक्टम। रेक्टम में याद रखिएगा मल त्याग करने में ये हेल्प करता है।
जो एनएस है वहाँ से हमारा मल त्याग होता है, मतलब जो खाना है वो वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है और यहाँ पे इस बात को आपको याद रखना है। सो यहाँ पे देखेंगे जो मल मलाशय में जमा होता है वो जब तक बाहर नहीं निकाल, मतलब जब वो बाहर निकालने के लिए तैयार ना हो जाए, जब तक वो मलाशय में रहता है, उसके बाद में वो बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये बात आपको समझ में आई। तो कैसे मुंह से जो डाइजेशन है, जो पाचन है, मुंह से स्टार्ट हुआ और सीधा सीधा कहाँ पहुँच गए हम, एनएस पे पहुँच गए, रेक्टम तक जो है ये पाचन चला। तो समझ गए पाचन का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में बचता है, जो हमारा शरीर जो है उसको पचा नहीं पाता, और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो हमारा शरीर जिस खाने को अवशोषित भी नहीं कर पाता, वो सारा का सारा खाना ह्यूमन वेस्ट की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एनएस जो है वो फाइनल स्टेप है, लास्ट है, जहाँ से जो खाना है वो निकल जाता है शरीर से बाहर। शौच के दौरान ये जो है मलगूदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से जो है खाने का पाचन जो है, डाइजेशन है, वो स्टार्ट हुआ और खाना यहाँ से होते हुए यहाँ एनएस तक, ये इसमें दिख नहीं रहा है, नीचे एनएस तक आके खाना बाहर निकल जाएगा शरीर से। समझ गए। तो डाइजेशन जो है वो इन शॉर्ट है क्या, माउथ से लेके एनएस तक का प्रोसेस है। क्या है बच्चा, माउथ से लेके एनएस तक का प्रोसेस है, और खाना पूरी तरीके से बॉडी से बाहर निकल गया, और सिर्फ वो जो कि अनडाइजेस्टेड था और वो जो कि अनएब्जॉर्ब था, जिसको हमारे शरीर में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, वो सारा का सारा खाना हमारे शरीर से बाहर निकल गया। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखिए, अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, ये दिखने में बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है कि भाई मुंह से स्टार्ट हुआ, एनएस पे आके ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए मैंने इस लेक्चर में आपके लिए कुछ पैटर्न क्वेश्चंस भी डाले हैं कि किस तरीके से आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली चीज़ आती है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन कहता है पाचन प्रणाली में पेट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। देखिए आपको चार ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। जो हमारे पाचन प्रणाली है ना, उसमें स्टमक का क्या काम है, तो क्या वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है, या फिर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर पित्त के उत्पादन में हेल्प करता है, या रक्त शर्करा का जो स्तर होता है उसको बढ़ाता है। तो ये जो चीज़ है ये आपसे पूछी गई है, समझ गए इतना। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि जो स्टमक है उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। समझे इतना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, पित्त का उत्पादन भी किया जाता है, और जो यांत्रिक और रासायनिक पाचन है वो भी किया जाता है, रक्त शर्करा का जो स्तर है, शुगर लेवल है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ये सारे ही चीज़ें आप डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन आंसर सारे ठीक लगते हैं क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है। बट आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे स्टमक का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, स्टमक का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, मतलब कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो है, यांत्रिक और जो रासायनिक पाचन है, वो किस में होता है, वो होता है स्टमक में, हमारे पेट के अंदर। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो जो स्टमक है ना, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में, बाय मैकेनिकल ब्रेक डाउन फूड थ्रू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड केमिकली डाइजेस्टेड इट विद द गैस्ट्रिक जूस। तो जो है ना, जैसे मरोड़ होती है वो हमारे पेट में ही होती है, तो इस तरीके से मैकेनिकली हो गया। और जो जूसेस हैं, जैसे HCl आप पढ़ते हैं, एसिड है ना, खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये क्या हो गया, केमिकली। तो सिर्फ हमारा स्टमक ऐसी जगह है जहाँ पे जो खाना है उसको मैकेनिकली और केमिकली, मतलब यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्या, स्टमक। तो आंसर क्या देंगे आप, ऑप्शन बी देंगे, और आंसर वुड बी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कहता है, विच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जो एंजाइम है वो मुख्य रूप से मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भी आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट उसमें जो था उसको, क्योंकि डाइजेशन का मेनली मकसद क्या होता है, डाइजेशन जो है ना, सिंपली ये चीज़ को डिफाइन करता है
कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका कॉम्प्लिकेटेड जो वे है, मतलब जो जटिल रूप है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना, जटिल रूप को हमेशा सिंपलर सब्सटेंस में, जो सरल सब्सटेंस होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है, वो कहलाता है डाइजेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है उसको ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का लिए जिम्मेदार कौन है। तो डाइजेशन बेसिकली है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। तो कौन सा एंजाइम इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे, क्या वो पेप्सिन है, अमीलेज है, या फिर लिपेज है, या फिर ट्रिप्सिन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके अकॉर्डिंग क्या है। आपके अकॉर्डिंग नहीं, आंसर ठीक ही देना है आपको, मैं कह रही हूँ आपके अकॉर्डिंग तो वो आंसर होगा जो मन करेगा, जय माता दी, लेट्स रॉक, ऐसे वाले में होगा आपका, एक अकड़ बकड़ भी करा होगा कभी आपने। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, अमीलेज है, ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए, जो सलाइवरी अमीलेज है वो एक एंजाइम है जो कि प्रोसेस को स्टार्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को, मतलब लार है, ठीक है। मुंह में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमीलेज रिस्पॉन्सिबल है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा बना लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक, सी ए है ना, सी स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट, ए फॉर एमिलेज। तो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट आएगा ना आपको फिर याद रहेगा ये है, ये मैंने ऐसी रैंडम बता दी आपको, एज सच इसकी ये कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको जैसे भी लगे, सूटेबल लगे, जिसमें कंफर्टेबल लगे, वैसे आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन कहता है पाचन प्रणाली का जो कौन सा हिस्सा है वो मुख्य रूप से पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। मतलब इनमें से जो कौन सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, जहाँ पे कौन सा हिस्सा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल भी गलत नहीं देंगे अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, स्टमक मतलब कि पेट, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत, इसको ना बड़ी आंत लिख लीजिएगा यहाँ पे, बड़ी आंत, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, या फिर ईसोफेगस ग्रास नली। तो बताइए खाने का मुख्य रूप से जो मोस्टली जो खाने का पाचन है वो हमारे शरीर में कहाँ पे हो रहा है इनमें से। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत। छोटी आंत में खाने का मोस्टली जो पाचन है वो हो जाता है। तो छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो फंक्शंस है क्या है, इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब पूर्ण पाचन हो जाता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब कि जो अवशोषण है, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो भी छोटी आंत में हो जाता है। और जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने का काम भी किसका है, छोटी आंत का है। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि छोटी आंत का गिवन में से क्या फंक्शन है, तो ये तीनों ही बातें याद रखनी है कि छोटी आंत जो है वो डाइजेशन में तो हेल्प करती है, मतलब पूरी तरीके से जो पाचन है वो छोटी आंत में हो जाता है। पाचन में छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ में छोटी आंत एब्जॉर्प्शन मतलब कि खाने के अवशोषण में भी हेल्प करती है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो भी छोटी आंत में क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि छोटी आंत सिर्फ नाम से छोटी है, काम छोटी आंत के बड़ी आंत से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको छोटी आंत को ज़रूर पढ़ना है अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात जो है वो आपको गांठ मार लेनी है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट रोल डज द लिवर प्ले इन डाइजेशन। अब जो लिवर है, लिवर को ना आप यहाँ पे जिगर नहीं लिखे, ये गूगल ट्रांसलेट बहुत खतरनाक कर देता है। एक बार ना मैंने गूगल ट्रांसलेट पे कुछ ऐसे मूवमेंट्स वगैरह, जैसे बॉडी मूवमेंट होती है ना बायो में, साइंस में, तो वो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने गूगल ट्रांसलेट किया, तो उसमें ना मूवमेंट को जो कि बॉडी मूवमेंट होती है उसको आंदोलन बता दिया था। देख रहे हैं कितना खतरनाक वर्ड था। तो ऐसे यहाँ पे यकृत वर्ड जो है लिवर के लिए आप लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा सुटेबल है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो लिवर है ना वो डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, मतलब पाचन में लिवर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहली चीज़ आती है, ये बाइल को, पित्त को संग्रहित करता है, स्टोर्स, बाइल को स्टोर करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, मतलब ये जो है ना पाचन एंजाइम का उत्पादन करता है। या फिर ये पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, मीन्स की एब्जॉर्ब करता है पोषक तत्वों को। या फिर ये जो है फैट इमल्सिफिकेशन, मतलब कि वसा का जो इमल्सिफिकेशन है उसका पित्त का उत्पादन करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या, लिवर। लिवर जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो आपके दिमाग में अगर अल्कोहल चल रहा होगा, लिक्विड चल रहा होगा, तो आपके दिमाग में आएगा लिवर तो उसी चीज़ से बजाता है, बट नहीं, लिवर के और भी फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना लिवर का रोल आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इट प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट इमल्शन, मतलब कि जो वसा है उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो जो यकृत है ना, इसको लिवर लिखिए यहाँ पे, लिवर को यकृत लिख लेना। समझ गए इतना, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का जो है वो मुख्य कार्य क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन आता है, केमिकल डाइजेशन है, मतलब कि रासायनिक पाचन है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण है, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन है और मल का निर्माण करना है, किसका, बड़ी आंत, हाँ जी। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, या फिर पाचन एंजाइम्स का उत्पादन करना है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप बहुत आराम से दे पाएंगे कि गिवन में से जो बड़ी आंत है उसका काम क्या है। बताइए क्या है बड़ी आंत का काम। बड़ी आंत के टाइम पे मैंने आपको सॉल्ट एंड वाटर वर्ड भी यूज किया था, तो भी आप इसमें ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन करना और फीस फॉर्मेशन, यानी कि मल का निर्माण करना। तो वाटर और सॉल्ट जो है, लवण, सॉल्ट यहाँ नमक की बात नहीं करी जा रही है, लवण और जल की बात आएगी तो भी आप बड़ी आंत टिक कर देंगे। और अगर मल का निर्माण की बात आएगी तो भी आप किसका टिक करेंगे, किस पे टिक करेंगे, बड़ी आंत पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बड़ी आंत है वो पानी का अवशोषण करता है, पानी और लवण, पानी और लवण का जो अवशोषण है वो कौन करता है, बड़ी आंत करती है। और कचरे को मल के रूप में संकोचित करता है। यहाँ पे जो वेस्ट है ना वो क्या है हमारे पास, अनएब्जॉर्ब फूड है, जो कि अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो कि खाना क्या है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब फूड। और उसके साथ साथ में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड, मतलब कि जो कि अपाचित फूड होगा और जो कि अवशोषित, जो अनअवशोषित फूड होगा, वो दोनों ही फूड हमारी बॉडी में बाहर निकालने का काम किसका है, बड़ी आंत का है। और फिर यहाँ से जो वेस्ट है, मल के फॉर्म में जो खाना है वो सारा जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में वो एनएस से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये फाइनली हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक के साथ साथ में कुछ हमने क्वेश्चंस के पैटर्न भी देखे कि एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कैसे पूछा जाएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मौज मारिए, और इंजॉयमेंट के साथ साथ में बहुत हेल्दी हेल्दी खाना है और फिट एंड फाइन रहना है, तभी जाके आपका दिमाग अपने गोल को अचीव करने में सही डायरेक्शन में लगेगा। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बस आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी दुआएं हैं, और गुड लक आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब में आपको सफलता मिले और आप जल्दी से टीचर बन जाएं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ ऐसा आप लोगों के साथ बढ़िया सा कुछ हो और आप लाइफ में बहुत कामयाब हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, और प्लीज़ पढ़ाई भी करते रहिएगा। पढ़ाई जो है, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। सो आप में कोई स्किल है या नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए याद रखना है कि डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली पढ़ना है, डेली चीज़ों को सीखना है, नई स्किल्स को डेली इम्प्रूव करिए, और देखिए फिर आप कितने ज़्यादा प्रो हो जाएंगे, और जो कंपटीशन मार्केट में आपको लगता है ना, उसमें आप बहुत ईजिली उसको बीट कर पाएंगे। सो गाइस टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।